हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड योर डेस्टिनी इन द नेक्स्ट 3 to 4 months, जब तक 2023 है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन सा ऐसा बिग इवेंट, सरप्राइज़ या गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, या आपकी फॉर्चून, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जो आज आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ रिसीव करेंगे और क्या आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, किस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करेंगे बहुत जल्द अपनी लाइफ में इन द नेक्स्ट 3 to 4 months, जब तक 2023 है। इन 3 months में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, और आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि यूनिवर्स आपकी बातों को, आपकी दुआओं को सुन रहा है, एंड दिस इज़ अ गुड साइन कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करें वो आपको मिलने वाला है। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक मुझे आपने ज़रूर देना है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या वाकई वो इस रीडिंग में आया है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिहाज से आपने पाइल को सिलेक्ट करना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, मैं क्लोज कर देती हूँ, आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे और उसी के लिहाज से आपने पाइल नंबर 1, 2 और 3 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हम लोग यहाँ पे लव फॉर्चून जो है वो कार्ड्स हैं वो देखेंगे, और टैरो कार्ड से देखेंगे बेसिकली आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है और आप क्या चीज़ बहुत जल्द रिसीव करेंगे, क्या आपकी लाइफ में गुड न्यूज़, सरप्राइज़ और बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो लेट्स गो, लेट्स सी इट। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके लेटर्स, जिनके इनिशियल्स, जिनके डेट ऑफ बर्थ है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 और 29। वेलकम, ये आपकी रीडिंग है। तो देख लेते हैं क्या आपकी फॉर्चून में है। मेकिंग एन अपॉलॉजी 24, आप हो सकता है 111 बहुत ज़्यादा नंबर देख रहे हो, 222, 44 ये नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो डेफिनेटली कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपको अपॉलोजाइज़ करना चाहता है, आपसे चाहता है कि आप उनको एक और चांस दो। अब ये कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर या कोई लवर भी हो सकता है। इस इंसान की एज 24 हो सकती है, या कुछ ना कुछ 24 रिलेटेड है। आप हो सकता है नंबर 6 देख रहे हो, 2, 4, ये भी हो सकता है कि आप ये इंसान हो सकता है फरवरी या फरवरी या अप्रैल में पैदा हुआ हो, या आप इस इंसान को कहीं फरवरी या अप्रैल में मिले थे, ये भी हो सकता है, या जून में कुछ हुआ था। लेट्स सी मोर। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या डेस्टिनी लेके आ रही है। एक्सपेक्ट टू ट्रैवल, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें। ठीक है, आप हो सकता है आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, वो प्लान आपका हो जाएगा, कहीं ट्रैवल आप करेंगे। नाउ वी हैव पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। आपका लाइफ पाथ नंबर 9, 2 और 6 हो सकता है, या 11 या 22। यहाँ पे पेशेंस रिक्वायर्ड है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो चीज़ आ रही है आपको, या इस इंसान के साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, या आपने काफ़ी अर्सा वेट किया, अब फाइनली वो चीज़ आपको मिलेगी। वी हैव रेडी टू मेक अ चेंज। यस, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं। जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हो, या जहाँ आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो, या जो चीज़ आप सोच रहे हो वो आपको मिलेगा। वी हैव अ डिवाइन मिशन टुगेदर। तो कोई है जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा इंसान है जो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहता है, और ये इंसान आपके लिए इवन अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ट्रैवल करके आपके पास आएगा। थोड़ा सा पेशेंस भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हो सकता है कि शुरू में रिलेशनशिप, आप ऑब्वियसली हर रिलेशनशिप ईजी नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो ये इंसान डेफिनेटली चेंजेस अपनी लाइफ में लाने के लिए और आपकी लाइफ में लाने के लिए और इस रिलेशनशिप में लाने के लिए रेडी है, और ये डिवाइन मिशन है आप दोनों का टुगेदर। तो इसका मतलब आप दोनों का कोई ना कोई रीज़न है कि आप इस इंसान से मिल रहे हो, या ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। कोई मिशन है आप दोनों का, आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, या आपकी फ्रेंडशिप या ये रिलेशनशिप कुछ ना कुछ आपको बहुत सिखा रहा है, पेशेंस सिखा रहा है, या आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा इस इंसान के साथ। ठीक है, या आप इस इंसान को बहुत कुछ सिखा रहे हो, ये भी हो सकता है। और देख लेते हैं यहाँ पे 2-3 कार्ड, फिर मैं टैरो की तरफ बढ़ूँगी। फॉर पाइल नंबर 1, वी आल्सो हैव ओके इनकाउंटर। तो हो सकता है किसी के साथ आपका फिजिकल कनेक्शन हो। वी हैव अ 12, तो हो सकता है दिसंबर का मंथ इंपॉर्टेंट है, तो दिसंबर में ये सब कुछ होगा। हो सकता है सितंबर और दिसंबर का मंथ इंपॉर्टेंट है, या फरवरी या अप्रैल, ये 4 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कनेक्शन में, या जब ये सब कुछ होगा। किसी से आपकी फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकती है, या फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है किसी के साथ। ये इंसान हो सकता है आपके क्लोज आना चाहे कुछ लोगों के लिए, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं इट्स अ गुड न्यूज़। लव ट्रायंगल, ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव ट्रायंगल होने वाला है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा 2 लोगों में से। तो वो इंसान
जिसका आपको इंतज़ार था वो आ सकता है, या कोई पास से आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है, कोई एक्स है या जो भी इंसान है वो आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई और भी है जिसकी तरफ आप अट्रैक्टिव होंगे या ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा। तो शायद आपको चूज़ करना पड़ेगा दो लोगों में से, क्योंकि यहाँ पे लव ट्रायंगल है, या इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया था तो अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे दो लोगों में से चूज़ करना पड़ेगा। वी हैव अनडिसाइडेड, यस मुझे लगता है कि यहाँ पे चॉइस होगी। तो या तो आप जिसकी तरफ अट्रैक्टिव हैं ये भी हो सकता है वो इंसान अनडिसाइडेड है, लेकिन कोई है जो वापस आ रहा है और वो आपके लिए बिल्कुल श्योर है, क्योंकि उस इंसान को लगता है कि वो उनको आप चाहिए हो। तो शायद इसलिए अनडिसाइडेड आपकी एनर्जी हो सकती है, या जिसके साथ आप लव ट्रायंगल में पढ़ने वाले हो। मतलब हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन हो, आप दोनों से ही, मतलब पास्ट वाला भी वापस आ जाएगा, लेकिन इस इंसान से जो आप मिल रहे हो या जिसके साथ आपका इनकाउंटर होगा उसकी तरफ भी आपकी अट्रैक्शन होगी। तो आप शायद अनडिसाइडेड होगे कि किसको चूज़ करना है, या जिस इंसान के साथ आप अट्रैक्टिव होगे उस इंसान की तरफ वो इंसान अनडिसाइडेड हो सकता है। मतलब उस इंसान को समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे डिफ़िकल्ट चॉइस होगी डेफिनेटली। मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस फाइल में आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस लेनी पड़ेगी और आप अनडिसाइडेड होगे क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लव ट्रायंगल का मतलब ये है कि आप इस एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आप दो लोगों की तरफ अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, या दो लोग आपकी तरफ इंटेंसली अट्रैक्ट होंगे। तो आपको समझ नहीं आएगी आपके लिए क्या ठीक है, किसको चूज़ करना चाहिए किसको नहीं, या आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस होगी एक को चूज़ करना, क्योंकि ये आपकी रीडिंग हो रही है, आपकी प्रेडिक्शन हो रही है। सडन चेंज, तो मुझे लगता है कि या तो आपका अचानक से माइंड चेंज हो जाएगा किसी को लेके, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस फिर आ रही हैं और यहाँ पे भी सडन चेंज है। तो ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपका माइंड चेंज हो जाएगा, या जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है उस इंसान का माइंड चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चेंज होगा, अचानक ही होगा, जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, आपके लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग होगा। कुछ लोगों के लिए आपका अचानक चेंज माइंड भी चेंज हो सकता है किसी चीज़ को लेके, ट्रैवल को लेके, या कहीं आप जाओगे ये भी हो सकता है। फेयर्स ब्लॉकिंग कनेक्शन, तो हो सकता है किसी के फेयर जो हैं वो बीच में आ रहे हैं। सीक्रेटली यर्निंग फॉर यू, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन एडमिट नहीं कर रहा है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप टैरोट से देख लेते हैं मज़ीद। इस इंसान की एज 20+, 30+ या इवन 40+ भी हो सकती है, या आपकी भी 50+ भी है यहाँ पे, क्योंकि हर तरह के लोग मुझे देखते हैं। सो आई हैव टू सी, मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए। तो इन डेट ऑफ बर्थ को आप देख लें। 28 इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 21 या 12, 24, 9 या 25 किसी भी मंथ की, या आपकी, तो आपकी डबल कंफर्मेशन है। अब देख लेते हैं टैरोट से तो क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। या 10 ऑफ वांड्स, तो आपके सर पे मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं अक्टूबर वाले मंथ में। इसी मंथ से आपके लिए कुछ स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप किसी बर्डन में हैं इस वक्त तो वो रिलीज़ होगा। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, या आप काफ़ी टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करोगे, तो थोड़ा सा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, ट्रैवल करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। तो वी हैव अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे ऐसा लगता है आपकी जो हार्ड वर्क है, जो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी, और फाइनली आपका जो पेशेंस है वो भी काम आएगा और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मिलेगी। तो अगर आपकी इस वक्त जॉब नहीं है और आप बहुत मेहनत कर रहे हो कि आपको कोई पोजीशन मिले, कोई पावर मिले, या थोड़ा सा आपकी इंप्रूवमेंट हो, चेंजेस आए, फाइनेंशियली आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सको, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल करोगे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा बिजी रूटीन और लाइफ से निकल के आप थोड़ा सा ट्रैवल करोगे, और आपको करना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली समन कमिंग, आपकी तरफ कोई आएगा, कोई अपनी एफर्ट करेगा, और आई थिंक ये इंसान आपको प्रूव करेगा विद द एक्शन, विद द बिहेवियर, एटीट्यूड। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको अपनी एक्शन से यहाँ पे प्रूव करेगा दैट दे आर इंटरेस्टेड। एस ऑफ वांड्स, यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आने वाला है, या आप कुछ नया भी करने वाले हो, कुछ नया क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आने वाला है, ठीक है। आप कुछ नया भी स्टार्ट करने वाले हो, आपके अंदर खुद भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी। शायद आपके अपनी अपीयरेंस में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके रहने के तरीके में, आपके दिखने के तरीके में, जैसे आपके अपीयरेंस है, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो लोगों को, वो भी बहुत काफ़ी सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज हो रही हैं। आप कुछ राइट करना शुरू करोगे, या आप कुछ पब्लिश करोगे, या अपना कुछ का बिजनेस स्टार्ट करोगे, वो भी आपके लिए बेहतर है अगर आप सोच रहे हो काफ़ी अरसे से। कुछ नया आप न्यू एक्टिविटी और हॉबी में भी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न्यू स्पार्क, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू लोगों से, न्यू इन्वायरमेंट, आप ट्रैवल कर सकते हो, या आप कहीं मूव भी कर सकते हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वी हैव द हैंगमैन। यस, कुछ लोगों के लिए कोई है जो आप पे अटका हुआ है, ये इंसान आपको नहीं छोड़ पा रहा है,
लेकिन आप शायद आगे बढ़ गए हो, आप अब उस एनर्जी में नहीं हो। इस इंसान को आप मैंने आपसे कहा जैसे अपोलोजाइज़ करेगा, माफ़ी मांगना चाहता है, ये इंसान चेंजेस लाने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी एनर्जी अब चेंज हो गई है इस इंसान को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, इस फ्रेंडशिप को लेके, या आप उस एनर्जी में बिल्कुल अब हो ही नहीं। लेकिन ये इस एनर्जी को आप ये जो इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है, फ्रेंड है, लवर है, ज़्यादातर मुझे ये लवर लग रहा है क्योंकि लव ट्रायंगल है और आपको 2 लोगों में से टफ चॉइस चूज़ करनी पड़ेगी। या लेट्स से कि ये कोई फ्रेंड था जिसके साथ आप पहले थे, उस इंसान को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको अब इस इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा अब चेंज हो रहा है, आप अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और आपको करना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ में बर्डन लेके आ रहे हैं, टॉक्सिसिटी लेके आ रहे हैं, यू डोंट डिजर्व देम। आपकी एनर्जी अब बहुत चेंज हो रही है और आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी चाहिए। तो ये इंसान पाइसिस हो सकता है या फायर साइन या अर्थ साइन। यस, मुझे लग रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहोगे, इनडिसाइसिव रहोगे। आप हो सकता है टैरो रीडिंग्स बहुत देख रहे हो या आप खुद टैरो रीडर हो, तो आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करो। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे टफ चॉइस और डिसीजन लेना पड़ेगा। और इवन तो अगर आपके पास 2 चॉइस नहीं भी हैं, कोई अगर वापस भी आता है तो आप सोच समझ के उस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में री एंट्री दीजिएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली चॉइस हो सकती है, वर्क को लेके, कैरियर को लेके या अपनी लाइफ को लेके कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको खुद की भी नहीं समझ आ रही होगी, ठीक है, आप काफ़ी ड्रेन फील कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी चेंज होगी। 7 ऑफ कप्स, यस। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हो सकती हैं या आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, तो आपको समझ नहीं आएगी एट अ सेम टाइम कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। 3 ऑफ वांड्स, यस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। यू विल मेक अ फ्यूचर प्लानिंग, या आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। 3 ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। मुझे लग रहा है यहाँ पे पेरिस आ रहा है यहाँ पे, तो शायद पेरिस से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है, या कोई आपसे मिलना चाहता है, वो भी यहाँ पे एक्सपेक्ट हो सकता है। तो आप काफ़ी अनडिसाइडिव रहोगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपको इस इंसान से मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपसे मिलना चाहता है, चेंजेस लाना चाहता है इस रिलेशनशिप में, फ्यूचर के बारे में आपसे बात करना चाहता है या आपके प्लान्स जानना चाहता है। आपके खुद के फ्यूचर के भी प्लान मुझे यहाँ पे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आप फ्यूचर की आगे प्लानिंग करें कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, कहाँ आप जाना चाहते हो, आप कोई चेक लिस्ट बनाओगे, लिस्ट बनाओगे, वो चीज़ें भी आपकी पूरी होंगी। स्पेशली अगर आप एडवेंचरस हैं, ओपन माइंडेड एंड ट्रैवल करेंगे, उन लोगों के लिए मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, या आप कहीं जाने वाले हैं स्पेशली जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको वहाँ पर लेके जाना चाहता है, मिलना चाहता है आपको, या आपके क्लोज आना चाहता है, तो डिपेंड करता है। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, शायद इसलिए शुरू में डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ पे पेशेंस ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल भी है और ये इंसान आपके लिए चेंजेस करने के लिए तैयार है। या हो सकता है दोनों लोग ही आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किसको आपको डिसाइड चूज़ करना है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 17, 14, 20, 23, 26, 28 या 31 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देखते हैं आप लोगों की नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपकी फॉर्चून, आपके डेस्टिनी, किस्मत आपकी तरफ क्या लेके आ रही है, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे और क्या होगा। मूविंग इन टुगेदर, नंबर 4। ओके, तो हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, फ्रेंड मतलब मूव इन करेंगे या आपकी शादी होने वाली है। ऑब्वियसली दैट्स वाई यू विल मूव इन टुगेदर। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर बढ़ने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ बढ़ेगा या शादी की तरफ, या कोई आपके साथ मूव इन करना चाहता है डायरेक्टली। ये इंसान आपको इवन बोलेगा, ये भी हो सकता है। वी हैव यू कैन मेक द फर्स्ट मूव। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान शायद वेट कर रहा है आपका कि आप फर्स्ट, ये जो भी इंसान है, आप इस इंसान की तरफ फर्स्ट मूव कर सकते हो। इट्स सेफ, मतलब ये इंसान आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, या कोई आपकी तरफ फर्स्ट मूव करेगा, मतलब ये इंसान चाहता है कि आपके साथ सीरियस हो। एक्सपेक्ट टू ट्रैवल, तो शायद आप कहीं ट्रैवल भी करें, ये भी चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। फेयर ऑफ द अननाउन, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपको अननाउन का फेयर है कि पता नहीं ये कैसा होगा, क्या होगा या कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ों को आपको लेके डर भी हो सकता है, या आप चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रही जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सेकंड गेसिंग, यस, मुझे लगता है कि कोई है इस इंसान को लगता है कि उनको, वो इंसान आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपको शायद कन्फेस करना चाहते हैं, किसी को क्रश हो सकता है या कोई आपको लाइक करता है, लेकिन ये इंसान सेकंड गेस कर रहा है। मतलब इस इंसान को कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या फील करते हो या आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इस इंसान के प्लान आपको लेके ज़्यादा हो सकते हैं। हैविंग अ बेबी, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। जो लोग मैरिड पीपल हैं, प्रेगनेंसी के यहाँ पे चांसेस हैं।
या न्यू शुरुआत हो सकती है, न्यू बिजनेस, न्यू कैरियर, इवन बेबी का मतलब न्यू बर्थ है तो न्यू रिलेशनशिप की बर्थ भी हो सकती है किसी के साथ। लेकिन यहाँ पे बेबी नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली यू विल हैव अ बेबी। ये गुड न्यूज़ होगी बेबी की, या अपने बच्चे को लेके आपकी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। रेजिस्टिंग द कनेक्शन, यस मुझे ऐसा लगता है कि कोई रेजिस्ट कर रहा है इस कनेक्शन को, उनको लगता है कि रिजेक्ट हो जाएंगे वो, ये हो सकता है, या आपको लग रहा है। वी हैव रीचिंग अ कंप्रोमाइज़, तो कुछ लोगों के लिए किसी न किसी सिचुएशन में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा शायद। बेबी को लेके भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है या रिलेशनशिप को लेके। मेकिंग बेटर चॉइसेस, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने फ्यूचर के जो आपके प्लानिंग है वो आप डेफिनेटली बेटर चॉइसेस आप चूज़ करेंगे, आप खुद अपनी लाइफ के डिसीजन लेंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं या शायद आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े किसी सिचुएशन में। स्टैंड योर ग्राउंड, यस आपको ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है। अपना माइंड बनाएं कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको अपना डिसीजन लेना है किसी चीज़ को लेके। यू विल बी रिवार्डेड, कोई चीज़ है जो आपको रिवार्ड करेगी, आपको सक्सेस मिलेगी या ऑनर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, या कुछ ना कुछ है, प्रमोशन मिल सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। अब टैरोट से देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। और आप अगर आप सिंगल हैं, गुड न्यूज़ है, मैंने आपसे कहा है यहाँ पे शादी हो सकती है। मूविंग इन टुगेदर, किसी के साथ आप ऑब्वियसली शादी है, गुड न्यूज़ है। या आप कहीं घर की शिफ्टिंग भी करेंगे, इट्स अ हाउस शिफ्टिंग। फैमिली में कोई गैदरिंग भी हो सकती है, कोई इवेंट, फेस्टिवल, या आपकी अपनी फैमिली की जो गैदरिंग है वो हो सकती है। तो फैमिली को, बेबी को लेके मैंने आपसे कहा कहीं कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है कुछ लोगों को लेके। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, या कोई आपकी तरफ आ रहा है इस तरह अर्थ साइन, कोई आपसे शादी करना चाहता है, फैमिली क्रिएट करना चाहता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रपोजल आ सकता है किसी की तरफ से। फैमिली में गुड न्यूज़ भी है ऑब्वियसली। 2 ऑफ कप्स, यस तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी फैमिली रियूनियन या किसी के साथ आपकी यूनियन होने वाली है। सोलमेट है यहाँ पे, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यस। तो यहाँ पे शादी के चांसेस हैं, कोई आपसे शादी करना चाहता है या आप किसी से शादी में जाएंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, यहाँ पे शादी के चांसेस हैं। मूविंग इन टुगेदर, शायद आप न्यू घर में शिफ्ट हो, अगर आप ऑलरेडी कपल हैं, अगर आप मैरिड हैं आप कहीं शिफ्ट करेंगे एज अ कपल, एज अ पार्टनर। घर में गुड न्यूज़ भी हो सकती है बेबी को लेके, या रिलेशनशिप में कहीं आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े अगर आप मैरिड हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है फैमिली को लेके या रिलेशनशिप को लेके आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हैं उनका मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। यू विल मीट ईच अदर फैमिलीज़, आप एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलेंगे, तो रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा। एस ऑफ कप्स, अगर आप सिंगल हैं आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई लवर आने वाला है, पार्टनर आने वाला है। यहाँ पे अगेन एस ऑफ कप सेलिब्रेशन की बात करता है, फैमिली में, लव में, कैरियर में। इवन एस ऑफ कप यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात करता है, हमारे पास बेबी है तो कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे आपको न्यू जॉब भी मिल सकती है। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंपटीशन है किसी चीज़ को लेके, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, यू विल विन इट। या फैमिली और फ्रेंड्स के दरमियान में या लवर के दरमियान में जो लोग थे सेपरेशन में थे, या कुछ ना कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट चल रहा था आप दोनों के दरमियान में, कोई मसला था जो सॉल्व नहीं हो रहा था, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंप्रोमाइज़ पे आएगा। फैमिली की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। ठीक है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी है, कुछ लोग बात करेंगे, कुछ लोग डेफिनेटली क्रिएट करेंगे ड्रामा या करने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। लेकिन आपका फोकस यहाँ पे अपनी लाइफ पे, अपने और अपने बच्चों की खुशियों पे होना चाहिए। कोई आपकी तरफ आ सकता है रियूनियन या रिकन्सिलिएशन के लिए, या किसी आप ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हो सकता है ये सोलमेट है, डेफिनेटली सोलमेट। टेम्परेंस एंड लवर्स, यस, सो ये सोलमेट यूनियन लग रही है। ट्विन फ्लेम्स यूनियंस भी हो सकती है किसी की जो आप लोगों की होने वाली है, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इट्स अ ब्लेसिंग, ठीक है। कोई आपकी लाइफ में सोलमेट ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो, फ्रेंड्स भी आपकी आ सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, बिजनेस पार्टनर आ सकता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है दैट यू डिज़र्व इट, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, किस्मत में लिखा है ये इंसान आपके और डेस्टिनी में, ठीक है। यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ये न्यू लव है तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आने वाली हैं, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज। हेलो, ग्रुप नंबर 3 फाइनली, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं आप लोगों की नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं, डेस्टिनी, किस्मत आपको किस तरफ लेके जा रही है और क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। बेटर फ्रेंड्स दैन लवर्स, ओके।
तो किसी के साथ आपकी अगर रिलेशनशिप है या आप जाना चाह रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो उस इंसान के साथ आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा बेहतर रहेगी रेदर देन लवर्स। या किसी के साथ आप किसी को फ्रेंड जोन में पुट करने वाले हैं या कोई आपको फ्रेंड जोन में डाल सकता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या कोई है जो वापस आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के साथ सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही रखना चाहोगे, लवर्स से ज़्यादा। या कोई आपको फ्रेंड जोन में डाल रहा है। बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आप लोगों की डेफिनेटली यहाँ पे मुझे मैच्योरिटी नज़र आ रही है। आप अपग्रेड होंगे एज अ पर्सन, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। आप खुद एक अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। आइसोलेटेड एंड अलोन, आप में से कुछ लोग अलोन हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, शायद फील कर सकते हैं लोनली। जेलसी भी हो सकती है अगर कोई आपको नहीं चूज़ कर रहा है या इस इंसान की वजह से आपको काफ़ी लोनली फील हो रहा है या फ्रेंडशिप आगे नहीं बढ़ रही है, ये इंसान आपको फ्रेंड जोन में डाल रहा है, ये भी हो सकता है। नॉट ऑन द सेम पेज, मुझे लगता है जिस इंसान के पीछे आप हैं या जिस इंसान को आप चाहते हैं, आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं। तो शायद फ्रेंड से लवर्स हो जाएंगे या लवर्स से फ्रेंड्स, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इस पाइल में। डिवाइन मिशन टुगेदर, तो किसी के साथ है आपका डिवाइन मिशन, जो इंसान आपको बेटर पर्सन बनाएगा। इस इंसान के साथ आपका लेसन है, आपने लर्न करना है। हर इंसान से जब हम मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी लाइफ में हमेशा रहे या परमानेंट रहे। कुछ लोग परमानेंट नहीं रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ थोड़े अरसे के लिए आते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ज़िंदगी का लेसन सिखा के जाते हैं। तो शायद ये वो इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में। फाइनेंसेस अफेक्टिंग योर लव लाइफ, कुछ लोगों के लिए आपका फोकस आपके कैरियर पे होगा, शायद इसलिए आप अलोन रहे हैं, आइसोलेटेड रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ काफ़ी अफेक्ट हो रही है या हो सकती है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्योंकि आपका फोकस, आपको लगता है कि अभी टाइम नहीं है रिलेशनशिप का। डिवाइन टाइमिंग है, येस, एंड वी आल्सो हैव लेट देम मेक द फर्स्ट मूव। तो कुछ लोगों के लिए आपको इस इंसान को पहले कन्फेस करने की ज़रूरत है। शायद आप किसी का वेट कर रहे हो कि वो इंसान आपको चूज़ करे या आपकी तरफ आए, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, या आप चाहते हो कि पहले वो कन्फेस करें। स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस, मुझे ऐसा लगता है चीज़ों में स्लोली आपकी प्रोग्रेस हो रही है, कैरियर में, वर्क में, लव लाइफ में भी, बट थोड़ा सा वेट रहेगा। देयर इज समवन बेटर, यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है जो आपको फ्रेंड जोन में डालेगा, या आप दोनों नॉट ऑन द सेम पेज, जो आपको चाहिए वो इंसान आपको नहीं दे सकता है। तो शायद आपकी लाइफ में कोई और बेटर है, आपके लिए किस्मत में, नसीब में कुछ और लिखा है, तो शायद आप फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। कोई है जो आपसे छुपा रहा है कुछ, फॉलिंग आउट लव, येस, आप डेफिनेटली लव से आउट होने वाले हैं, निकलने वाले हैं, या ऐसी सिचुएशन में आप काफ़ी अरसे से थे जिस पे आप अटके हुए थे उस इंसान पे, फाइनली आपको लगेगा नो दिस इज़ नॉट माई पर्सन, तो आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कुछ। आप हो सकता है किसी को फर्स्ट ट्रू लव भी हो, आप में से कुछ लोगों के लिए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे, क्योंकि लुक एट दिस डिवाइन मिशन टुगेदर, फर्स्ट ट्रू लव, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपको एक बेटर पर्सन बनाएगा। तो आप शायद किसी से मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा फॉर द बेटर। और समटाइम ये ट्रू लव हमें खुद से होता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जब तक खुद से लव नहीं करेंगे, हमारे डेफिनेटली हमें समझ नहीं आएगी, हम बेटर पर्सन नहीं बन पाएंगे। तो शायद आप सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप ऐसे इंसान से मिलेंगे फाइनली। किसी के साथ अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, वो रीज़न थी क्यों नहीं किया, क्योंकि आपकी किस्मत में कोई और हो सकता है, कोई बेटर पर्सन जो आपकी लाइफ में आएगा और आपको एक बेटर पर्सन बनाएगा। नाउ लेट्स सी, एस ऑफ सोर्ड्स, यस, क्लैरिटी आपको मिलेगी, ट्रूथ मिलेगी, आप किसी को कट आउट करेंगे। कोई आपसे जेलस हो सकता है, उसका भी आपको पता चल जाएगा कौन आपसे जेलस हैं लोग, क्यों हैं। यहाँ पे आप हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट भी करें, लाइक किसी न्यू कोर्स या न्यू आइडिया में, या कुछ नया आप सीखेंगे भी सही, या ये आपको फाइनली किसी की तरफ से कन्फेशन मिलेगा, या फाइनली आपको आंखें आपकी खुलेंगी और आपको सामने ट्रूथ नज़र आएगा। टू ऑफ वांड्स, यस, आप फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, या फ्यूचर की प्लानिंग हो सकती है। आपके दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ हो सकते हैं कि आपने क्या करना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो दिमाग की हद तक नहीं रहने चाहिए, वो आगे भी एक्शन लेने की वहाँ पे ज़रूरत हो सकती है। यस, एट ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपका किसी से कॉन्टैक्ट होगा, किसी से बात होगी विद एट ऑफ वांड्स, या आप किसी ऐसे नए इंसान से मिलने वाले हैं जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, या किसी का कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया भी डाल सकता है कि क्या करना है, ठीक है, तो वो भी आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिलने वाले हैं जो आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है, लव को, रिलेशनशिप को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, लाइफ को लेके। ये इंसान आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको एक क्लैरिटी देगा, या आपके खुद दिमाग में ये चीज़ें आएंगी, फाइनली अब आपको समझ आएंगी कि आप किस तरफ जा रहे हो। यू विल मूव फॉरवर्ड, आप ट्रैवल भी करोगे, कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, या आप प्लान कर रहे हो बाहर जाने की, फ्यूचर की प्लानिंग हो सकती है, फ्यूचर की बाहर आप कहाँ प्लान करना चाह रहे हो, कहाँ रहना चाह रहे हो, विजिट करना चाह रहे हो, वो चीज़ भी आपकी हो सकती है। कोई आपको भी विजिट करने आएगा, या आप किसी को मिलेंगे,
यहाँ पे ऑनलाइन जिनका बिज़नेस है या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग, उन लोगों का बिज़नेस काफ़ी सही रहेगा, या आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया अपने लिए स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको फ्यूचर में आगे सक्सेस देगा, क्योंकि यहाँ पे है स्लो एंड स्टेडी, थोड़ा थोड़ा आपको प्रोग्रेस उसमें चेंज नज़र आएगा। यहाँ पे किसी से आपका कांटेक्ट हो सकता है, या आपकी तरफ कोई आ रहा है, ये भी हो सकता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, कन्फेशन हो सकता है किसी की तरफ से, या आप किसी की तरफ कन्फेशन करने वाले हो, प्लान कर रहे हो कैसे करना है, कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है। यस, समन इज़ कमिंग, नाइट ऑफ सोल्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन हो सकता है ये इंसान, या एयर साइन, या इस इंसान के बर्थ चार्ट में फायर और एयर बहुत होगा। नाइट ऑफ सोल्स, कोई आपसे मिलना चाहता है, चीज़ें इस वक्त अभी अटकी हुई हैं, या चीज़ें आपकी लाइफ में उस तरह प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन होंगी फाइनली। अब आपको आइडिया मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कहाँ जाना है, या आपका अपना दिमाग भी हो सकता है कि मैंने क्या करना है नेक्स्ट, क्या कहाँ जाना है, कैसे प्लानिंग करनी है। चीज़ों को रश नहीं करना है आपने, सोच समझ के डिसीजन लेना है आपने, ठीक है। पुरानी वाली मिस्टेक्स या जो गलतियाँ पहले की हैं वो नहीं रिपीट करनी है। यस, आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं, तो यू विल बी इन अ रिलेशनशिप, या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है, वो इंसान कन्फेस कर सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका जो जर्नी है वो आपकी अपने आप से जर्नी है, ठीक है। आप अपने आप पे अपना फोकस रहेगा विद द हीलिंग, विद द हैंगमैन और 9 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लाइक यू आर इन द वर्क ऑफ अ प्रोग्रेस। तो फाइनली चीज़ें आपकी प्रोग्रेस चेंज आने का, कैरियर में भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, या वर्क से रिलेटेड भी कोई आपकी तरफ भी आ सकता है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो इंसान भी आपकी तरफ मूव करेगा। यस, यहाँ पे 2 एसेस हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू लव इज़ कमिंग विद द 2 एसेस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। न्यू लव, ट्रू लव, कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ को बिल्कुल पर्सपेक्टिव, चीज़ें चेंज कर देगा, क्योंकि हैंगमैन का मतलब है चीज़ें चेंज हो जाएंगी इस इंसान को मिलने के बाद, या आपको फाइनली रीज़न समझ आएगी, या न्यू स्टार्ट भी हो सकता है किसी के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ न्यू बिगनिंग इन लव। किसी नए इंसान से आप मिलेंगे, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है, या किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या किसी के साथ नया वर्क स्टार्ट हो सकता है। आप में से कुछ लोग, आपकी न्यू हेल्दी आपका लाइफस्टाइल भी स्टार्ट होगा, न्यू रूटीन आपकी स्टार्ट होगी। कुछ है जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, खुद को लेके, चीज़ें आपकी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही हैं। गुड न्यूज़ बेबीज़ को लेके या रिलेशनशिप्स को लेके भी हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग कहीं इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।